पिशाच कन्या को कैद करने के बाद भैरवनाथ की रातों की नींद उड़ जाती है। वो सोचने लग जाता है, अब ये सेवड़ा अघोरी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। उस दैत्यानंदन अघोरी की तरह। सच कहते हैं लोग, तंत्रों मंत्रों की दुनिया में कब कौन हमारा दुश्मन बन जाए हम समझ ही नहीं सकते हैं। यहाँ सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के फिराक में लगे हुए हैं, लेकिन इस सेवड़ा अघोरी को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा। और अब इस लड़के की भी जल्द से जल्द यक्षिणी साधना करवा देता हूँ, नहीं तो इस लड़के के भी अनेकों दुश्मन पैदा हो जाएंगे, चाहे अनचाहे ही। दूसरे दिन पूर्णिमा थी, इसलिए भैरवनाथ देवा को यक्षिणी साधना करवाने के लिए फिर उसी काली नदी के किनारे ले जाता है, जिस काली नदी के किनारे वो पिछले जन्म में उससे यक्षिणी साधना करवा चुका था। रात के 12 बजे वो काली नदी के किनारे देवा को 41 दिन की रति प्रिया यक्षिणी साधना का संकल्प दिलवा देता है। देवा मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि अब वो यक्षिणी साधना जो करने जा रहा था, वो यक्षिणी जिसके नाम से ही वो अत्यधिक रोमांचित हो जाता था। भैरवनाथ सबसे पहले उसे सुरक्षा चक्र बनाना सिखाता है और अपने इष्ट देव का स्मरण करके एक माला गुरु मंत्र की जाप करने के लिए कहता है, जो गुरु मंत्र भैरवनाथ ने उसे दिया था। फिर यक्षिणी मंत्र माला जाप रोज 51 बार करने के लिए कहता है। देवा सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें मृग छाल बिछाकर बैठ जाता है, जो भैरवनाथ ने उसे ला कर दिया था। फिर अपने इष्ट देव को याद करके प्रणाम करता है। फिर एक माला गुरु मंत्र की जाप करता है, जो भैरवनाथ ने उसे सिद्ध मंत्र दिया था। फिर उसी रुद्राक्ष की माला से रति प्रिया यक्षिणी माला जाप प्रारंभ कर देता है। भैरवनाथ उसे यक्षिणी मंत्र जाप करता छोड़ वहीं थोड़ी सी दूर एक जलती चिता के अंगारों के पास जाकर बैठ जाता है और उन्हीं अंगारों से एक अंगारा उठाकर अपनी चिलम जलाकर चिलम फूंकने लग जाता है। कलवा वहीं देवा के पास बैठकर उसकी निगरानी करने लग जाता है, पहले की तरह ही। उधर सेवड़ा अघोरी जब पिशाच कन्या को याद कर उसे बुलाता है, तो वो उसके पास नहीं जाती है। तो सेवड़ा अघोरी को उस पिशाच कन्या पर बहुत क्रोध आता है। क्रोध में वो एक मेखो भूत को उस पिशाच कन्या का पता लगाने के लिए भैरवनाथ के घर भेजता है कि वहाँ क्या कर रही है, देख कर आए। मेखो भूत सेवड़ा अघोरी के आदेशानुसार भैरवनाथ के घर आ जाता है और पिशाच कन्या को ढूंढने लग जाता है। वो भैरवनाथ का पूरा घर छान मारता है, पर उसे पिशाच कन्या कहीं नज़र नहीं आती है। तब वो भैरवनाथ का पता लगाकर काली नदी पर पहुंच जाता है और वहां पिशाच कन्या को ढूंढने लग जाता है। पिशाच कन्या तो उसे वहां भी नहीं मिलती है, लेकिन उसे उसकी भूख शांत करने के लिए काली नदी में खूब सारी मछलियाँ दिख जाती हैं। मछलियाँ देखते ही वो पिशाच कन्या को ढूंढना भूल जाता है और काली नदी के अंदर घुसकर मछलियाँ पकड़ पकड़ कर खाने लग जाता है। मेखो भूत मछली खाना बेहद पसंद करते हैं। जो व्यक्ति मछुआरा होता है या फिर जिसके अंदर मछली खाने की तमन्ना बच जाती है, वो व्यक्ति मरने के बाद मेखो भूत बन जाता है। मछली खाने की तमन्ना की वजह से यह भूत मछली से भरे तालाब के अंदर या नदी के अंदर या कहीं पर भी पानी के अंदर रहते हैं, या ये पानी के आसपास ही अपना घर बना लेते हैं। सेवड़ा अघोरी एक बार समुद्र किनारे किसी काम से गया था। इस मेखो भूत को वो वहीं से पकड़ कर लाया था। ये एक मछुआरे की आत्मा थी। देवा मंत्र जाप कर ही रहा था कि वहाँ एक अर्धनग्न ओघड़ आ जाता है और देवा के चारों ओर चक्कर काटता हुआ
उछल उछल कर तालियां बजाने लग जाता है। उसके पूरे शरीर पर राख मली हुई थी, पैरों तक लंबी लंबी जटाएं खुली हुई थी। उसके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमंडल था। वो उछल उछल कर तालियां बजाता हुआ चिल्ला रहा था, अब तेरी मृत्यु निकट है बच्चे, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब तेरी मृत्यु निकट है। उस ओघड़ के उछल उछल कर चिल्लाने से भैरवनाथ उसे देख लेता है और भागकर वहाँ आता है। भैरवनाथ जैसे ही वहाँ आता है, वो ओघड़ भैरवनाथ को घूरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो एक सरफिरा ओघड़ था जो अक्सर रात में भटकती आत्माओं को कैद करने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, इस कहानी का अगला भाग आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।